नमस्कार दोस्तों, वेद लॉ क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 2 है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जांच के विरुद्ध कौन सा उपचार उपलब्ध है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनरीक्षण। जांच के विरुद्ध पुनरीक्षण क्यों होता है, अपील क्यों नहीं होती? क्योंकि जांच कोई फाइनल निर्णय नहीं है, इसी के नाते इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, बल्कि पुनरीक्षण का प्रावधान है कि यदि कोई आदेश गलत दिया गया है तो उसको रिवीजन दाखिल करके उसको सुधार किया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार कौन सा कारावास संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष या उससे अधिक तक का कारावास। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय अधिकारिता को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड यन। और अगला क्वेश्चन है, अन्य विधियों के अनुसार असंज्ञेय अपराध का मानक क्या है? हमारा सही आंसर है 3 वर्ष से कम का कारावास या केवल जुर्माना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। जांच और विचारण के बारे में क्या सत्य है? दोनों न्यायिक कार्रवाई है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए है। धारा 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त कौन से दंड न्यायालय होंगे? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी धारा 2 की उपधारा 1 के खंड द की अनुपस्थिति में कौन पदभार संभाल सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि पंक्ति से ठीक नीचे का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की परिभाषा के अंतर्गत कौन शामिल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी केवल वह व्यक्ति जिसे क्षति हुई है, उसका संरक्षक, उसका विधिक वारिस, उपरोक्त सभी। पीड़ित को 2 की उपधारा 1 के खंड वाई में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मन मामला जिसे धारा 2 की उपधारा 1 के खंड भा में यानी 2(1)(x) में परिभाषित किया गया है, उससे क्या अभिप्रेत है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, जो वारंट मामला नहीं है। धारा 7(2) के अनुसार कौन उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस रिपोर्ट जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड न में है, यानी कि धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टी में है, उसमें से अभिप्रेत है मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट जो किस धारा के अधीन होती है, यानी किस धारा के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 193 की उपधारा 3। अपराध का अर्थ है कोई ऐसा कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त, यानी कि उस समय लागू, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लागू हो। अपराध को धारा 2 की उपधारा 1 के खंड थ में यानी कि क्यू में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के अधीन होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 18। लेकिन लोक अभियोजक को धारा 2 की उपधारा 1 के खंड वी में यानी फा में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन करने वाले कृत्य किसके द्वारा किए जाएंगे? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन यानी कि इंक्वायरी
जो है नेग्लिजेट ही करता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रायल की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, आरोप विरचित होने से प्रारंभ होती है। उसके पहले की कार्यवाही जांच की कार्यवाही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तथ्यों की सत्यता एवं असत्यता सुनिश्चित करना। धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 9 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट में क्या शामिल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्जशीट यानी आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष लोक अभियोजक के लिए धारा 18 की उपधारा 8 के तहत कितनी योग्यता निर्धारित की गई है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष का अनुभव। हमारा अगला क्वेश्चन है, वारंट मामला वह है जो दंडनीय है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय। सम्मन मामला को वारंट मामले में कब बदला जा सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यदि वह 6 माह से अधिक दंडनीय हो और न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मन मामले में परिवादी की अनुपस्थिति का क्या परिणाम होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दोष मुक्ति, एक्विटल। सम्मन मामले में एक्विटल होता है परिवादी की अनुपस्थिति का परिणाम। वारंट मामले में परिवादी की अनुपस्थिति पर क्या कार्यवाही होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्मोचन होता है, डिस्चार्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की परिभाषा में कौन शामिल है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। केवल घायल व्यक्ति, पीड़ित का संरक्षक, पीड़ित का विधिक वारिस, उपरोक्त सभी, यानी सही आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मन मामलों में अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा के कितने अवसर मिलते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अवसर। उद्घोषणा और कुर्की के संबंध में क्या सत्य है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यक होने पर एक साथ जारी हो सकता है। के बाद नया साक्ष्य मिलता है तो क्या होगा? तो मामला पुनः जीवित हो सकता है, यानी कि केस कैन बी रीओपेंड, यानी मामला पुनः खोला जा सकता है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।